नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड की क्लासेस इस चैनल पर जाती हैं, तो हमने आपको पिछली क्लासेस में सामान्य अध्ययन यानी सामाजिक अध्ययन के जो बहुविकल्पी प्रश्न थे, उसको हमने इस चैनल पर करा रखा है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो जा करके आप उस वीडियो को देखिए। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर राजन सीरीज की अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो पे चलने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगी उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है तो आप उसको सूचना के सहित आप उसे पढ़ सकें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। सेकंड, किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। तो जहांगीर के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एज है। ये क्वेश्चन आपका लघु जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें भी आने की बहुत सारे चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। कनाडी के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति कौन सी है। तो इनुइट लोग कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में निवास करते हैं। जो कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करते हैं वो जो प्रजाति है उनका नाम है इनुइट। क्या नाम है? इनुइट। रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है। तो रानीगंज कोयला खान मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर उपखंड में स्थित है। जो रानीगंज कोयला खान है वो पश्चिम बंगाल में एक वर्धमान जिला है। उस जिले में आसनसोल नाम का कोई एक ग्राम है और दुर्गापुर का उपखंड में ये स्थित है। कौन? रानीगंज कोयला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में कितने ऐसे सदस्य हैं जिनको वो मनोनीत कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जो लोकसभा की सदस्यता के उम्मीदवार की जो आयु होती है वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम या अधिकतम? अधिकतम तो बात छोड़िए, मतलब 25 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो कहाँ स्थित है। तो भारत का उच्च न्यायालय 1958 में तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित था, जो वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में था। यानी अभी इस टाइम पर जो वर्तमान भवन है हमारा, वहां स्थानांतरित होने से पहले जो हमारा पुराना संसद भवन था उसमें हमारा उच्चतम न्यायालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात से क्या अभिप्राय है। तो किसी देश से किसी दूसरे देश को माल या सेवा भेजना निर्यात कहलाता है। एक हमारे पास आयात होता है और एक हमारे पास निर्यात होता है। आ का मतलब होता है आना और निर का मतलब होता है जाना। तो निर्यात का मतलब ये होता है कि हमारे देश से कोई चीज जा रहा है तो वो जहां पर जा रहा है वो जो देश खरीद रहा है उसको निर्यात कर रहा है। और जब हम किसी देश से कोई सामान को खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व से आप क्या समझते हैं। तो राजस्व का आशय है किसी कंपनी को माल या सेवाओं की बिक्री से मिलने वाली कुल आय को राजस्व कहते हैं। जो कोई कंपनी होती है उसमें माल या सेवा से बिक्री से मिलने वाली जो आय होती है उसी को क्या कहते हैं? राजस्व आय कहते हैं। नेक्स्ट, नाबार्ड से क्या अभिप्राय है। नाबार्ड से क्या अभिप्राय है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का बढ़ावा देना है। जो नाबार्ड है, अगर आपसे पूछ ले कि नाबार्ड से क्या अभिप्राय है, तो नाबार्ड का मुख्य कार्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने का कार्य करवाता है वो नाबार्ड करवाता है। नेक्स्ट, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के संसद के तीनों अंग होते हैं। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष लाभ। तो क्या कर रहा है? वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देता है।
जो वन होता है वो CO2 की सांद्रता को क्या करने नहीं देता है, बढ़ने नहीं देता है, मेंटेन करके रखता है। सेकंड क्या है, वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृष्टि कराने में सहायक होता है। इसीलिए कहा जाता है वर्षा होने के लिए वनों का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वन जो होते हैं, वन के होने की वजह से बादलों को अपनी तरफ खींच करके और रोक करके किसी स्थान पर बारिश कराने में उनकी मुख्य भूमिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका क्या है? तो जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। जो जनहित याचिका होता है वो भारतीय कानून में सार्वजनिक हित के लिए यानी सभी के हितों की रक्षा के लिए मुकदमे का एक प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम ओशनिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो जो कोड़धारी वन होते हैं वो टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कर की दो विशेषताएं बताइए। कह रहा है कि टैक्स की दो विशेषताएं बताइए। तो कर किसी विशेष सेवा के लिए लिया जाने वाला शुल्क है। जो कोई सेवा होता है जैसे सर्विस हो गया, तो वो जो सेवाएं होती हैं, जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं, मेडिकल और उसके बाद बैंकिंग सेवाएं, टीचिंग सेवाएं, ये सब जितनी सेवाएं हैं, इन पे जो शुल्क लगता है एक प्रकार का, वही हमारा क्या होता है, कर होता है। दूसरा इसी में कह रहा है, करों से प्राप्त आय जनता के हित में खर्चा की जाती है। जो कर, जो टैक्स वसूली करती है सरकार जनता से, तो जनता से जो कर वसूली करती है तो जनता के हितों में उस टैक्स को खर्चा कर जाती है। यह भी एक प्रकार की क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बैंकिंग का क्या अर्थ है? ई बैंकिंग से अभिप्राय ऐसे बैंकिंग व्यवसाय से है जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से कार्य करता है। जो ई बैंकिंग होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से कार्य करता है। नेक्स्ट, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1968 में भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एक सहारा मरुस्थल है, वो पूछ रहा है कि वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये जो स्थित है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण तक 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए और साथ साथ कौन कितने किलोमीटर तक है, कहाँ से कहाँ तक उसका चौड़ाई और लंबाई है, इन चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, वन संरक्षण क्या है? जो वन संरक्षण होता है वो क्या होता है? तो वन संरक्षण वानिकी की एक शाखा है जो जंगल के संरक्षण या सुधार से संबंधित है। वन संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना, संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव करना। तो वनों का बचाव करना ही क्या कहलाता है, वन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट, सुरा और सुंदरियां का देश कौन है? कह रहा है कि सुरा और सुंदरियों का देश कौन है? तो जो फ्रांस है वो सुरा और सुंदरियों का देश है। लोहा कितने प्रकार का होता है? तो कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात, गाढ़ा लोहा, गठदार और कच्चा लोहा, ये लोहे के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अब आप मुझे ये बताइएगा इस क्वेश्चन को कमेंट करके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और किस याद में इनको हम लोग याद करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के मतदाता कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के मतदाता होते हैं। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतदाता होते हैं। उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या बताइए। तो 75 जनपद उत्तर प्रदेश में है। न्यायालय के प्रकार बताइए। जनपद स्तरीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये न्यायालय के क्या है, प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उपराष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। आपसे ये बहुविकल्प में भी पूछ सकता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। और ये जो प्रावधान लिया गया है ये अमेरिका से, मतलब जो अमेरिका का संविधान है उससे ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? एक जेबी वीटो होता है, उस शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने
अथवा न देने का निर्णय लेने का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। जो राष्ट्रपति होता है, जो कोई विधेयक होता है, जो संसद से पारित होकर के जब राष्ट्रपति के पास जाता है, जब उसको बिल बनाना होता है, तो वो मतलब जो होता है अनुमति देने अथवा न देने के निर्णय के लिए जो अभाव होने के कारण होता है, वो राष्ट्रपति वहां पे जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद शीघ्र लौटा देगा। ठीक, जैसे उदाहरण में आपको बताया गया है कि जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 ईस्वी में संसद में पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। ठीक, यही जेबी वीटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उच्चतम न्यायालय के कोई 4 कार्य बताइए। जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उनके कोई 4 कार्य बताइए। तो आप इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हो, जैसे मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना, ये न्यायालय का कार्य होता है। संविधान को संरक्षण प्रदान करना, ये भी न्यायालय का कार्य है। उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। जो उच्चतम न्यायालय होता है, जो उसका निर्णय होता है, वो अपने निर्णय पे फिर से विचार करके सुनवाई कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की अपील सुनी जा सकती है। जो उच्चतम न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है उसके विरुद्ध मतलब आप क्या कर सकते हैं कि दोबारा से उसमें उसकी अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च या उच्चतम न्यायालयों की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो उच्च या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का कार्य बताइए। अभी आपसे ये पूछा गया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, आप ये भी बता सकते हैं। अपने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों की मांग कर जांच करना, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली संबंधित नियमों को बना सकता है कौन, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लोक अदालत किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत किसे कहते हैं। तो लोक अदालत विवादों को समझौते के जरिए सुलझाने का एक वैकल्पिक मंच है, इसे जन अदालत भी कहते हैं। लोक अदालत को और क्या कहते हैं, जन अदालत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। तो यह सरकार की ओर से पत्र मुद्रा का निगमन करता है, यह विनिमय में स्थिरता बनाए रखता है, मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखता है, यह बैंकों का बैंक है। जो रिजर्व बैंक होता है ये बैंकों का बैंक है। अपने भारत में जितने भी बैंक है इन सारे बैंकों का जो बैंक है वो रिजर्व बैंक है, इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों को संशोधन गृह की सुविधाएं प्रदान करता है कौन, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वो भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है। भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है। तो भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेयरी कहाँ का घास का मैदान है। तो जो उत्तरी अमेरिका है वहां पर एक घास का मैदान है जिसका नाम है प्रेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई थी। तो बाबर द्वारा भारत में मुगल वंश के शासक की नींव डाली गई थी। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो हुमायूं और शेर शाह के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था। तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या अर्थ था। तो राजस्व वसूली जो होता था उस राजस्व वसूली का एक नाम दिया गया था जो नाम था आमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था। तो तजुके यानी तुझके जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम था। अकबर ने किन किन पर्यटकों कह रहा है कि अकबर ने किन किन पर्यटकों स्थलों का निर्माण किया था। तो अकबर द्वारा बनाए गए भवनों में हिंदू तथा फारसी कला शैली के दर्शन होते हैं। भवन निर्माण में अकबर ने लाल पत्थर का अधिकाधिक प्रयोग करवाया था। जो अकबर था वो किसी भी भवन का निर्माण कराया था तो उसमें लाल पत्थरों का अधिक से अधिक प्रयोग करवाया था। आगरा स्थित लाल किला 1565 ईस्वी
जो 15 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। आगरा का जो लाल किला है 1565 ईस्वी में जो बना था, वो 15 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी, अटक का किला 1581 ईस्वी, फतेहपुर सिकरी, दीवाने खास कोषागार, पंचमहल, जोधाभाई महल आदि का निर्माण कराया। फतेहपुर सिकरी में अनेक छोटे-छोटे इबादत खाने, सिफा खाने, जनाना बेग, जनाना रास्ता, मीना बाजार, नौबत खाना, हवा मंडल, टोडर मंडल का महल, हिरन मीनार आदि अनेक भवनों का निर्माण कराया था। अकबर ने बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया था। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद करके जाइएगा, हो सकता है आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए। तो अभी तक यदि आप वीडियो पर बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ भी साझा करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर का क्या हुआ था? विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इसको गाजी की उपाधि मिली। जो बाबर है वो क्या होता है कि 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ युद्ध, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इसको गाजी की उपाधि मिली। अब चलो आप कमेंट करके बताइएगा कि गाजी किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। वो युद्ध का नाम था चंदेरी युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। लाहौर, सूरत, खंभात एवं कालीकट मुगल काल के प्रमुख बंदरगाह थे। मुगल कालीन दो अति प्रसिद्ध इमारतों का नाम लिखिए। तो ताजमहल तथा लाल किला जो है ये मुगल कालीन के दो अति प्रसिद्ध इमारत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? इन दोनों प्रथाओं का प्रचलन मुगल काल में हुआ था। मनसबदारी प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन जो हुआ था, ये दोनों प्रथाओं का प्रचलन मुगल काल में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। जो अकबर का जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 15 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। जो वो सिंहासन पर बैठा था वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। कौन? मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। उसकी माता जी का नाम था हमीदा बानो बेगम और अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में उसका जन्म हुआ था। और उसका राज्याभिषेक 15 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के मध्य हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना के नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और तथा अकबर के बीच में हुआ था। तो इस मुगल सेना का जो नेतृत्व करता था वो मान सिंह था और आसिफ खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस सम्मद थे। कौन था? अब्दुल समद। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 फरवरी 1597 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बीरबल था। बीरबल जो था वो दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था। कौन? बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल का प्रमुख गायक कौन थे? तो अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा थे। ठीक।
अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? तो 21 सदस्य थे जो अंटार्कटिका की खोज में अपने भारत की तरफ से कुल व्यक्ति गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए। तो चिकित्सा जो होता है वो समवर्ती सूची, शिक्षा भी और धर्म संस्थाएं तथा उद्योग जो होते हैं ये समवर्ती सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाबरनामा बाबर के आत्मलिखित कृति है। कबूलियत किसे कहा जाता है? किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने का कबूलियत कहा जाता है। जो किसान होते हैं वो अपनी भूमि पर जो देय लगान का विवरण सरकार को देते हैं लिखित रूप में, इसी को कबूलियत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। कह रहा है कि भारत में जब फ्रांसीसी लोग राज कर रहे थे तो उनकी असफलताओं के 2 कारण क्या था? तो पहली कारण ये थी कि कंपनी की आर्थिक स्थिति उनकी जो थी वो अच्छी नहीं थी। दूसरा, उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। जो फ्रांसीसी थे, जो उनके कर्मचारी थे, वो कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। नेक्स्ट, हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच निम्न युद्ध हुए। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम खनिजों का विखंडन जो होता है वो परमाणु ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 6 मई 1529 ईस्वी को अफगान एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो 6 मई 1529 ईस्वी को अफगान तथा बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक, घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो अफगान और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर की पुत्री कौन थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बाबर की पुत्री जो थी वो गुलबदन बेगम थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां तथा माता का नाम मुमताज था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618 ईस्वी में। इसके पिता का नाम शाहजहां था तथा इसके माता का नाम क्या था? मुमताज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनाए गए? तो शाहजहां के द्वारा दीवाने खास तथा दीवाने आम जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छाट कर लिखिए। लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। इसमें से कह रहा है जो धात्विक पदार्थ हैं उनको छाट दीजिए। तो आपको पता है लोहा भी धात्विक होता है, तांबा भी होता है और सोना, ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि क्या होते हैं? धात्विक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट, भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो कर्नाटक में कोलार के खानों में सबसे अधिक सोना सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। तो हवाई जहाज के निर्माण में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? किस योजना यानी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? कह रहा है कि वो कौन सी योजना थी जिसमें शिक्षा के प्रति मुख्य उद्देश्य उसका जो था वो समावेशी विकास था। मतलब समावेशी विकास का मतलब समान विकास, सबका विकास हो। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो सन 1962 में अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं का नाम लिखिए। जंगली घोड़े और जंगली भैंस जो होते हैं वो शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाते हैं। हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो हुमायूं की भूले, जो हुमायूं था वो चीजें को क्या कर जाता था? भूल जाता था तथा हुमायूं के सगे संबंधी जो थे वो सही नहीं थे, उसके साथ हमेशा धोखा दिए, इसलिए हुमायूं क्या था? असफल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों का नाम लिखिए। तो कंधार, मेवाड़, अहमदनगर, कांगड़ा ऐसे राज्य थे जो जहांगीर ने विजित कर लिया था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया था? तो औरंगजेब जो था वो दक्षिण भारत में बीजापुर तथा गोलकुंडा में उसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। तो भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तथा अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। जो भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी वो क्या थी? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष का कारण बन गया था। और अंग्रेज तथा फ्रांसीसी जो थे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो थी इससे भी उनके बीच में क्या हो गया? संघर्ष का कारण बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त के दो लाभ लिखिए। तो जो अस्थाई बंदोबस्त होता है, इससे कंपनी तथा लोगों के आर्थिक हितों की अधिक रक्षा हुई है। जो अस्थाई बंदोबस्त था, इससे कंपनी तथा लोगों की जो आर्थिक हित थी, उससे उनकी अधिक रक्षा हुई। इससे राज्यों को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या ना हो। ये अस्थाई बंदोबस्त के लाभ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, उनके 4 सामाजिक सुधार लिखिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के 4 सामाजिक सुधार, सती प्रथा का अंत। उन्होंने क्या किया कि जो सती प्रथा था, उसका उन्होंने अंत कर दिया था। ऐसे ऐसे करके आपको 4 करके लिखना है। किसके बारे में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि 103 जो क्वेश्चन है, पहले इसको मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, उसके जो मतलब 4 सामाजिक सुधार थे, क्या है? सती प्रथा का अंत उसने कराया, और प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण वो कराया। बाल हत्या तथा मानव बाल जो था, उसको भी उसने, मानव की जो बलि दी जाती थी, उसको भी उसने क्या कर दिया था? निषेध करा दिया था। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन कट गए हैं। 103 वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो 103 का क्वेश्चन हमारे पास क्या है? राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाबर के पुत्रों का नाम लिखिए। तो बाबर के जो पुत्र थे, हुमायूं था, कामरान मिर्जा था, हिंदल मिर्जा, अस्करी मिर्जा, ये लोग बाबर के क्या थे? पुत्र थे। विश्व में अधिकतम मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र जो होता है, वो उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। और उत्तरी पश्चिमी प्रशांत यानी जो महासागरीय द्वीप विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। जो प्रशांत महासागरीय वाला एरिया है, वो मत्स्य पकड़ने का सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो मानव की आर्थिक गतिविधियों का संचालन में जिन संसाधनों से शक्ति की आपूर्ति होती है, उन्हें शक्ति संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या परमाणु खनिज शक्ति के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत कर सकता है? आपको अभी भी बताया गया कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12। अब आपसे पूछ रहा है कि वो जो 12 सदस्य मनोनीत करता है, वो किन किन क्षेत्रों से कर सकता है? तो साहित्य से, कला से, विज्ञान से, सहकारिता से तथा शिक्षा आदि के क्षेत्रों से मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री के नाम बताइए। तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? तो संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। वे तब तक अपने पद पर कार्य करते हैं जब तक उन्हें सांसद का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, अतः मंत्री भी अधिक से अधिक 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व का अर्थ बताइए। आपको अभी राजस्व के बारे में बताया भी गया, यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। राजस्व संस्कृत भाषा के 2 अक्षरों राजन तथा स्व से संयुक्त होकर बना है, जिसका अर्थ है राजा का धन। राजन मतलब राजा का धन। अतः सरकारी आय व्यय एवं उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डेबिट कार्ड बैंक के ग्राहक को उसकी बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। इसके द्वारा ग्राहक सामान या सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है। जो डेबिट कार्ड होता है, वो ग्राहक को उसकी बैंक जो होती है जमा राशि के बदले में जारी कर देता है, जिससे ग्राहक अपना सामान या जो भी सेवा लेता है, वो विक्रेता को तुरंत के तुरंत क्या कर देता है? भुगतान कर देता है। जबकि क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों के बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिनकी साख बैंक की दृष्टि में बेहद अच्छी है। इसके लिए बैंक खाते में रुपया होना आवश्यक नहीं है। वो हमारा क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होता है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन था, वो यहीं तक था सामाजिक अध्ययन का। ये हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अगर अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। चलिए, आज की क्लास यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। आपका दिन शुभ हो। भगवान करे आप पेपर में बड़े ही अच्छे मार्क्स के साथ पास हों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।